है कि इसका उल्लेख करिए, तो क्या करते हैं आप? तो उल्लेख करने के लिए आप उस वस्तु के बारे में जो विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, अलग अलग कई अलग अलग प्रकार से उसके बारे में बात करते हैं, तो उसी को कहते हैं उल्लेख करना। तो उल्लेख अलंकार भी वही होगा, यानी जब हम किसी चीज का वर्णन अलग अलग ढंग से करते हैं तब वहां हमारा उल्लेख अलंकार होता है। जैसे परिभाषा लिखिए इसकी, जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए, जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है, वहां उल्लेख अलंकार होता है। जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। देखो जैसे उदाहरण दिया है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। पंक्ति में कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको अर्थ समझ में ना आए, सारे शब्द स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं, तो समझ में आ रहा है, खड़ी बोली में लिखा हुआ है ये। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये पंक्तियां किसने किसको कही हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? कैसा वर्णन कौन किसके लिए कह सकता है? कवि ने प्रेमिका के लिए, और किसी को लग रहा है कुछ? देखो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आप लोग हो या आपके कवि, उनको एक प्रेमिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगती है, ठीक है? तो वहीं पे वर्णन किया है। पहले एक बात ध्यान रखना, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, कवि महाशय की भावनाओं की भी कद्र करती हूँ। जो एक प्रेमी होता है उसके लिए उसकी प्रेमिका सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर दो ही चीजें हैं, एक तो ईश्वर, उसके आगे तो कोई बस नहीं चलता, और दूसरा प्रेमी की प्रेमिका। लेकिन कभी कभी आलम ऐसा हो जाता है कि हमने तो दूसरे नंबर पे रखा है, प्रेमी के लिए तो वो पहले नंबर पे आ जाती है जब कवि कहता है तुझ में रब दिखता है, ठीक है? तो बात ऐसी नहीं है वैसे यहाँ पर, ये किसी प्रेमिका के लिए नहीं कहा गया है। देखो माना कि आपकी प्रेमिका इतनी शक्तिशाली है कि जब वो आंचल लहराए तो बादल में बारिश करने लग जाते हैं, और जब वो काजल लगाए तो दिन में रात हो जाती है, वो जुल्फे लहरा दे तो रात हो जाती है ना? तो वो अलग बात है, माना कि इतनी पावरफुल है, पर इतनी पावरफुल नहीं है जैसा इन पंक्तियों में कहा गया है। तो ये तो महिमा का वर्णन किया गया है, ईश्वर की महिमा का, ठीक है, कवि के द्वारा, कि तू रूप है किरण में। कवि कहता है ईश्वर के लिए कि जो ये किरण यानी जो प्रकाश है, और इस प्रकाश में जो दिखता है हमें सारा रूप, वो रूप ही कौन हो? वो तुम हो। सौंदर्य है सुमन में, किसी फूल के अंदर जो सौंदर्य आपको दिखाई देता है वो सौंदर्य जो है वो ईश्वर का अंश है। तू प्राण है पवन में, जो ये पवन, ये हवा जो है, इस हवा के माध्यम से जो हर किसी के अंदर प्राण रूप में जो संचार होता है वो तुम ही हो। विस्तार है गगन में, और ये आकाश जिस तरह से फैला हुआ है और इसका फैलना, ये विस्तार जो है, ये विस्तार भी तुम ही हो। तो ये हमारा क्या हो जाता है? उल्लेख है, कैसे हम ईश्वर के बारे में अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो जब हम अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं तो ये हमारा उल्लेख अलंकार हो जाता है। जैसे अगली पंक्ति कहती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अगली पंक्ति में भी ईश्वर के लिए कहा गया है। हालांकि जो नए नए आशिक होते हैं उनके लिए ये उनकी प्रेमिका के लिए भी हो जाता है, जब नया नया प्यार होता है तो फिर उसी में माता पिता बंधु सखा सब कुछ उसी में दिखने लगता है, पर ये पंक्तियां भी ईश्वर के लिए हैं, ठीक है? तुम ही हो माता, कि प्रभु के लिए कह रहा है कवि कि तुम ही मेरे लिए माता हो, तुम ही मेरे लिए पिता हो, तुम ही मेरे लिए बंधु यानी भाई हो, और तुम ही मेरे लिए सखा यानी मेरे मित्र हो। तो यहाँ पे ईश्वर के से जो संबंध दिखाया गया है वो विभिन्न प्रकार से दिखाया अलग अलग, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उल्लेख अलंकार हो जाएगा। जैसे दिया है पंक्ति कहती है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का। अब इसमें उल्लेख अलंकार तो एक है ही, लेकिन उल्लेख अलंकार के अलावा इसमें एक और अलंकार है जो आपको बताना है। कौन सा है? सा। ये सा कौन सा अलंकार है? उस सा का कोई नाम तो होगा, उपमा अलंकार, ठीक है? जो इसमें सा जो दिख रहा है ये बता रहा है कि इसके अंदर उपमा अलंकार भी है, ठीक? अब इसमें उल्लेख अलंकार कैसे होता है? देखो यहाँ पे बात की गई है राजा राम की, महीप का मतलब है राजा, ठीक है? तो राजा राम के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है कि काम सा रूप, राम का रूप किसके समान है? काम मतलब कामदेव, ठीक है? यहाँ पे कामदेव के लिए आया कि उनका रूप कामदेव के समान है। प्रताप दिनेश सा, तो प्रताप मतलब उनकी जो प्रसिद्धि है, दिनेश मतलब सूर्य, ठीक है? सूरज के जैसी, तो उनकी जो प्रसिद्धि है, कीर्ति है, वो किसके समान है? सूर्य के जैसी है। सोम सा शील, शील यहाँ पे उनके आचरण यानी व्यवहार के लिए, स्वभाव के लिए, उनका स्वभाव कैसा है? सोम मतलब चंद्रमा, ठीक है? तो चंद्रमा के जैसा शीतल ठंडा शांत उनका क्या है? स्वभाव है। और ये सारे गुण किसके हैं? राजा राम के। तो यहाँ पे उनके व्यक्तित्व का जो वर्णन किया गया है वो अलग अलग तरीके से किया गया है, कई अलग अलग प्रकार से। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार? उल्लेख अलंकार, ठीक है? ध्यान दीजिएगा जब पंक्ति आती है, अगर आप अलंकार को सही ढंग से पढ़ लेंगे तो सारी चीजों को समझ लेंगे आराम से, बस अर्थ आपको पता चलना चाहिए और सारे अलंकार की परिभाषा याद होनी चाहिए कि किसकी परिभाषा क्या है, तो बस आराम से हो जाता है। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार का क्या मतलब? लिखो इसकी परिभाषा, जहां उपमेय में कोई दोष, जहां उपमेय में कोई दोष दिखाकर जहां उपमेय में कोई दोष दिखाकर अथवा दीनहीन लज्जित या पराजित, अथवा दीनहीन लज्जित या पराजित बताकर, अथवा दीनहीन लज्जित या पराजित बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ऑनलाइन में एक छात्र ने लिखा है कि माता और पिता भी पंक्ति में आ रहा है, सो प्रेमिका के लिए नहीं है। अरे बालक, ऐसा थोड़ी है कि माता पिता शब्द आके ही वो हो जाएगा। मान लो कोई अगर अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम होने का वर्णन कर रहा है तो वो उससे कह सकता है ना, मेरे लिए माँ भी तुम्ही, मेरे लिए पिता भी तुम्ही, बहन भी तुम्ही, भाई भी तुम्ही। तो क्या हो गया यहाँ पर? तो वो आप किसके लिए कह रहा है? वो
मेरा बच्चा, अच्छा मेरा बाबू है। चलो हाँ, बच्चा भी, अब ये भी बच्चे के लिए भी आ सकता है। तो खैर चलो आगे देखो, यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। देखो व्यतिरेक अलंकार ने क्या बताया, व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम अलंकार बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो कवि है वो प्रेम में डूबता चला जा रहा है। और जब वो प्रेम में डूबता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी कहते हैं ना आशिकी सर परवान चढ़ती है ऊपर। तो अब इसके प्रतिमान बदलते जाएंगे और इसके कहने का तरीका बदलता जाएगा। अब व्यतिरेक पे आ गया। अभी तो उल्लेख अलंकार देखा कि एक ही चीज का वर्णन कई अलग अलग प्रकार से कर रहा है। फिर आगे बढ़ेगा तो व्यतिरेक में क्या कहना शुरू कर दिया कि उपमान और उपमेय। तो हमने जब उपमा अलंकार पढ़ा था तो वो कहता है कि उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, प्रकृति की चीजों से। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो कह रहा है नहीं, उपमान में उतना आनंद नहीं है जो मेरे उपमेय में है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उपमान को कम दिखाएगा कि ये तो कम है, इससे ज्यादा सुंदर मेरा उपमान है, तो सॉरी उपमेय है। तो अब उपमेय को श्रेष्ठ बताना शुरू करेगा। तो हमने पंक्ति में कहा कि उपमान को दीनहीन, लज्जित, पराजित या कमजोर या गरीब दिखाएगा वो उस गुण में, जिस गुण की वो बात कर रहा है। और जो उपमेय है उसको श्रेष्ठ दिखाएगा कि उपमान तो बेकार है और जो मेरा उपमेय है वो श्रेष्ठ है। जैसे पंक्ति कहती है का सरवरी तही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। अब कभी कहता है यहाँ पर कि मैं मेरी नायिका के चेहरे की जो तुलना है उसको जो बराबरी, सरवरी का मतलब होता है बराबरी, मैं अपनी नायिका के चेहरे को मयंकु, मयंक शब्द के लिए आया। ध्यान दीजिएगा, शब्द तो है मयंक, लेकिन किसी भाषा की टोन के कारण या कहें कि छंद की मात्रा के कारण कवि ने यहाँ पे मयंकु शब्द लिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं चंद्रमा से तुलना नहीं कर सकता अपनी नायिका के चेहरे की। क्यों नहीं कर सकता, चांद कलंकी, चांद में तो कलंक है, दाग है, और वह निकलंकु, उसमें कोई दाग नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या किया, चंद्रमा में दोष दिखाया कि चंद्रमा में दोष है, यानी उपमान में दोष है, और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया। आगे कह रहा है जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो कह रहा है कि पंक्ति में अब किसी के यश प्रताप की बात हो रही है, यहाँ पे नायक के यश प्रताप की। अब कभी कह रहा है कि उनका यश प्रताप यानी उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि उस कीर्ति के आगे शशि मलिन, शशि मतलब चंद्रमा, मलिन मतलब धुंधला, चंद्रमा कैसा लग रहा है, धुंधला, और रवि सूर्य शीतल लागे। रवि की जो धूप है वो कैसी लग रही है, सर्दी के जैसी, जैसे सर्दी में लगती है हमको नॉर्मल सी ऐसी, ज्यादा जो गर्मी में होती है प्रचंड दोपहरी, वो हमें तेज लगती है ना। तो यहाँ पे कहा है कि वो कैसा लग रहा है, रवि भी शीतल लग रहा है। और रवि शीतल हमें कब लगता है, जब सर्दी होती है, यानी कम उसमें गर्माहट होती है। तो यहाँ पे क्या किया कि उपमान में उसने दोष दिखाने शुरू कर दिए। तो जब भी कभी उपमान के अंदर दोष दिखाना शुरू कर दे कभी, तो वो जो अलंकार होता है वो व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे दिया है सिया मुख समता किम करें चंद्र बापुरो रंग। अगली पंक्ति में भी यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा कि सिया मतलब सीता जी के मुख की समानता कैसे करूं चंद्रमा से। चंद्रमा तो रंग है, मतलब गरीब है सुंदरता के मामले में, चंद्रमा अब सुंदरता के मामले में गरीब हो गया। एक जमाना था कि चेहरा चंद्रमा के जैसा सुंदर लग रहा था, अब वो गरीब हो गया है। ठीक है, अब उल्टा हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे इसमें अब दोष निकाला जा रहा है। तो जहां दोष निकाला जाएगा उपमान में, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट आएगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार कहता है, लिखिए परिभाषा, दृष्टांत को समझना है। नेक्स्ट, जहां उपमेय के रूप में कही गई बात, जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से, जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से, उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो। जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, कमा, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। देखो ब्रैकेट में ये शब्द भी लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से वह कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, तो उसे दृष्टांत अलंकार ही कहते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ अलग तरीके से। तो बिंब प्रतिबिंब कहने का मतलब है ये उपमेय अगर माना जाए तो ये क्या होगा, उपमान होगा। मतलब ये कि जो इसमें, अब बिंब प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, जैसे हम दर्पण में देखते हैं अपने आप को, तो हम जो है वो हो जाएंगे बिंब, और उसको जो सामने दिख रहा है वो प्रतिबिंब हो जाएगा। तो बात यही है कि दोनों में एक ही तो चीज है, बस आमने सामने थोड़ा हम कह सकते हैं अवस्था चेंज हो गई है। तो इस तरह से ही होता है कि जो बात उपमेय में कही होती है उपमान में भी वही बात होती है, बस कहने का ढंग बदल गया होता है। तो इसीलिए इसमें दो तरीके से प्रश्न आ सकता है। ये आ सकता है कि उपमेय में कही बात उपमान में भी पाई जाए, या फिर उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव पाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, दृष्टांत। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, इसकी पहचान के लिए आपको ये याद रखना है, पंक्ति के अंदर आपको कोई कहावत या कोई लोकोक्ति पाई जाएगी। जो भी पंक्ति होगी उसमें या तो कोई कहावत दे रखी होगी उसके साथ, या तो फिर कोई लोकोक्ति। अब क्या होता है, दृष्टांत को याद रख लीजिए। जब हम दृष्टांत शब्द की बात करते हैं तो दृष्टांत का मतलब होता है उपदेश, लिख लो। दृष्टांत का अर्थ होता है उपदेश। तो उपदेश का मतलब ये होता है, अब लोकोक्ति या कोई भी कहावत है वो सब क्या है, वो हमें उपदेश देने के लिए तो आती है, किस तरह से काम नहीं करना। तो पंक्ति के अंदर आपको उपदेश देखने को मिलेगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। पंक्ति कह रही है, आपने ये कहावत सुनी होगी, एक म्यान में दो तलवार, कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। कभी कभी आपने किन्हीं लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जो नारियां हैं वो अपने पति का प्रेम किसी और नारी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर नारी नहीं कर सकती, नर कर लेगा क्या, पुरुष कर लेगा कि मेरी पत्नी मुझसे भी प्यार करे और अपने प्रेमी से भी करे, नहीं करेगा, तो दोनों के साथ है ना। लेकिन पर यहाँ पे दिखाया गया है, ये बताया गया है कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, राजा महाराजा के पास दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच रानियां होती थी। तो वो इसलिए होता था, अब एक रानी दूसरी रानी से जेलसी रखेगी, स्वाभाविक सी बात है, वो रखेगी, वो चाहती है कि उसका पति हमेशा उसी के पास रहे। तो बस उसी आधार पर यहाँ कभी ने कहा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नीचे जो बात कही गई है वो वही बात है जिस तरह से ऊपर कही गई है। अब नंबर 2 कहता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्ति कह रही है, अब देखो इसमें जो उपदेश है या कहें जो कहावत है वो है कि
रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे कि एक मुलायम जो रस्सी होती है वो पत्थर पर आने जाने से क्या कर देती है, निशान बना देती है। उसी प्रकार से अगर हम अभ्यास करें लगातार तो जड़मति, जड़ माने मूर्ख, मति माने बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला भी सुजान हो सकता है। सुजान मतलब बुद्धिमान, विद्वान। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति कहती है कि अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो मूर्ख बुद्धि वाला भी सुजान यानी विद्वान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी पत्थर पर जो रस्सी होती है वो आने जाने से क्या कर देती है, निशान कर देती है। अब आपको पता है कौन से पत्थर पर रस्सी निशान करती है? कुएं का जो पत्थर होता है उस पर जब पानी निकालते हैं। आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होगा क्या कुआं, क्या पानी और क्या रस्सी, है ना, और क्या लोटा डोर। तो बात यही है कि पुराने जमाने में कुएं हुआ करते थे पानी पीने के लिए, और उस कुएं से हर रोज पानी निकाला जाता था। जैसे आजकल आपकी मोटर चल जाती है तो मोटर से निकल आता है पानी। ठीक है, तो पहले होता था कि इंसान ने सारे देसी जुगाड़ कर रखे थे, और ऐसे जुगाड़ थे जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आजकल के सारे जुगाड़ ऐसे हैं जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। तो ये उसी जमाने की बात है, कुआं आदि, है ना। अगला आता है विभावना अलंकार। लिखो जल्दी से विभावना अलंकार। जहां कारण, ब्रैकेट में लिखना है, जहां कारण ब्रैकेट में माध्यम, जहां कारण ब्रैकेट में माध्यम, जहां कारण के ना होते हुए भी, जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य ब्रैकेट में परिणाम, जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। वहां विभावना अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है, जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए। हमने ब्रैकेट में यहाँ पे माध्यम और परिणाम लिख लिया है समझने के लिए, ताकि हम समझ पाएं कि ये क्या कह रहा है। कि ऐसा होता है जहां पर साधन है, मतलब साधन से जो भी काम यानी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो वहां नहीं होता, वो साधन वहां उपस्थित नहीं होता, लेकिन फिर भी कार्य होता है, मतलब परिणाम निकलता है। जैसे मान लो हम कहें यहाँ पर कि अगर हमें पानी निकालना है तो कुआं होना चाहिए, लेकिन वहां पानी, कुआं है ही नहीं, फिर भी पानी निकल रहा है। तो ये तो ऐसी बात होगी ना कि यहाँ तो कोई साधन नहीं है और फिर भी काम हो रहा है। तो वैसी ही स्थिति जब भी आएगी वहां पर विभावना अलंकार होगा। और विभावना अलंकार को पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा कि पंक्ति के अंदर आपको बिना, बिन, बिनु इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे पंक्ति के अंदर। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब पंक्ति क्या कह रही है कि बिनु पग, पग माने पैर, पैर नहीं है उसके फिर भी चलता है। ठीक है, सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस कर का मतलब हाथ, यानी हाथ नहीं है लेकिन फिर भी, नाना मतलब विभिन्न। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, रहित मतलब नहीं होना, आनन माने मुख, मुख नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी सकल माने सभी रसों का भोग करता है। जितने भी रस है, जितने भी रस, तो रस का भोग कैसे हम मुख से करते हैं, यानी हमारे अंदर जो सेंस है, सेंस ऑर्गन जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं से हम रस का भोग करते हैं, रस का आनंद लेते हैं। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आवाज भी नहीं है उसके पास, बिना वाणी के, और बहुत बड़ा वक्ता है, जोगियों से भी बड़ा। जैसे आप कहते हैं ना कि ये बड़ा ही विद्वान है, बहुत अच्छा बोलता है, ये इतने बड़े बड़े विद्वानों से भी बड़ा क्या है, वक्ता है। तो आप बताइए कौन है वो ऐसा? भगवान नहीं, ये भगवान को भी नाच नचाने वाला है। कहते हैं अगर भगवान स्वयं पृथ्वी पर आ जाए अवतार लेकर तो ये उसको भी नाच नचा देता है। ये वो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और ये है कौन? समय। क्या बता रहे थे आप? क्या समझ में नहीं आया? स्त्री, अरे ऐसी कौन सी स्त्री है भाई जो बिना पैरों के चलती है? ऐसी कौन सी स्त्री है जो बिना कानों के सुनती है और बिना हाथों के काम करती है? गजब, मतलब दिमाग तो कुछ भी लगाएंगे, कुछ ज्यादा ही आपकी दुश्मनी है स्त्री से। स्त्री से दुश्मनी है। पता है, मैं एक बात ये सोचती हूँ, कई बार अक्सर ऐसा होता है, मैं सोने से पहले थोड़ा सोचती रहती हूँ, कभी कभी कुछ लिखती भी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कैसा इंसान है। स्त्री बिना पुरुष के उसका कोई अस्तित्व नहीं, पुरुष बिना स्त्री के उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन दोनों का ईगो देखो, दोनों का ईगो इतना ज्यादा है कि वो उसको एक आंख नहीं भाता और वो उसको एक आंख नहीं भाता। जहां दोनों साथ आए वहां एक दूसरे में कांटे काटे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अरे जो सामने वाला है उसके अंदर जो बुराइयां हैं उनको एक बार हटाकर उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं कभी उस और भी देख लो, या जब देखोगे तब नेगेटिव, जब सोचोगे तब नेगेटिव। अरे ये जिंदगी है, इस जिंदगी में ये जो है ना, ये जो प्राणी है जिसको अभी बताया, ये सबको परेशान करता है, ये सबको परेशान करता है। तो जीवन में जिस दिन आपने ऐसे जीना सीख लिया ना कि अच्छा ये बताओ, मैं एक बात आप लोगों से बोलती हूँ, जब आप कभी किसी को देखते हो पहली बार, जब आपने उससे दोस्ती करी तो आपने दोस्ती उससे क्यों की होती है? या तो उसकी शक्ल अच्छी लगी, या उसकी सीरत अच्छी लगी, है ना, या तो सूरत अच्छी लगी या सीरत अच्छी लगी, कुछ तो था जो आपको अच्छा लगा तभी आपने उसको अपनाया। चाहे आपने उसको अपना दोस्त बनाया, चाहे आपने उसको अपना प्रेमी या प्रेमिका बनाया, चाहे उन्होंने भाई बनाया, कुछ भी बनाया, वो क्यों बनाया? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उसका अच्छा लगा। तो आप ये बताओ कि जिस दिन आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उस दिन आप उसमें उतना ही ज्यादा नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं कि तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर वो है, तेरे अंदर ये बात पहले क्यों नहीं सोचा था? हाँ, ये पहले क्यों नहीं? मजाक करते? अच्छा प्यार करते हो, अच्छा ऐसे, मतलब इसका मतलब मैंने देखो थोड़ा सा पिंच करा है, अभी आपको एहसास होने लगा कि हाँ हम गलत करते हैं। हाँ, तो ये बात ध्यान रखो, जब भी कभी ऐसा लगे आपको कि सामने वाले में इतनी बुराई आ रही है तो थोड़ा सा ये देख लो कि हमने इसको जब स्वीकार किया था तो हमने इसकी अच्छाई को स्वीकार किया था। तो जब आप उसकी अच्छाई को स्वीकार कर रहे हैं तो इतना गट्स तो आपके अंदर होना चाहिए कि बिना देखे उसकी बुराइयां भी स्वीकार कर लो। आपके अंदर दम है तो उसे नोट करके उसकी बुराइयां खत्म कर दो, और अगर नहीं खत्म कर सकते तो इग्नोर कर दो। जब आप गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो आप उसके कांटे को देख के उसके पास जाते हैं क्या? नहीं, महिला नहीं करती। ये तो गलत बात कर रहे हैं, वही परेशानी है। महिला, अगर आप ही की महिला से पूछा जाएगा तो वो कहेगी, अब भविष्य में तो आएगी। चलो आ जाओ इस बात से, आप स्त्री से कहां पहुंच गए, पहले इसको समझ ले, खतरनाक प्राणी आपके जीवन में क्या संदेश देता है।
ध्यान देना, समय इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, कोई हाथ नहीं है उसके फिर भी बहुत सारे कर्म करता है, आनंद मुख नहीं है उसके रस भोगता है। अब आप कहोगे ये सारी चीज करता किसके माध्यम से? सारी चीज आपके माध्यम से करता है वो। बिना वाणी के बहुत बड़ा जोगी है। हर जो समय है सबके साथ रहता है। जैसे मान लो आप अपने समय की बात करेंगे, आप जिस उम्र में चल रहे हैं यहाँ पे हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हर दिन आपके जीवन में जैसा भी उतराव चढ़ाव जो भी आता है इससे आप जीवन में सीख रहे हैं। बचपन में आप बहुत ज्यादा शैतान व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब शैतान बच्चे हुआ करते थे, और जब आप थोड़े से बड़े हो गए 10-12 साल बाद आपका बचपन का दोस्त मिला, उसने आपको देखा और आपसे पूछा अरे तू तो बहुत सुधर गया भाई, ऐसा कैसे हो गया? तो आप क्या बोलते हैं? वक्त ने बदल दिया भाई। क्यों? वक्त आया था, आपके सामने प्रकट हुआ था कि तू सुधर जा या हो जा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, उसने ऐसे ही बदल दिया आपको, यानी परिस्थितियों से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बड़ा ये है, चुप रहो आप, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो समय है। इसके बारे में इसमें हमने पहचाना बिनु 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 बिनु, ठीक है, लगा हुआ है बिना इसके। दूसरा पॉइंट कहता है, ये भी खतरनाक है, याद रखिए, आपके जीवन में मोटिवेशन देते हैं ये सारी चीजें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत स्वभाव। कवि कहता है कि निंदक जो तुम्हारी निंदा करता है उसको नियरे, नियर इंग्लिश का शब्द है ना, उसी शब्द से बनाइए, नियरे मतलब समीप। जो निंदक है उसे अपने पास रखिए, और रखने के लिए जगह ना हो भले ही अपने आंगन में कुटी डाल दो। आजकल कुटिया कहाँ डलती है, मतलब कहने का मतलब अपने घर में ही जगह दे दो उसको चाहे। क्यों? क्योंकि वो क्या करने वाला है आपके जीवन में? बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत स्वभाव, यानी आप बिना साबुन और बिना पानी का प्रयोग किए ही आपको सुधार देगा। जैसे मान लो जिस व्यक्ति से आपको डर लगता हो कि ये मेरी निंदा कर सकता है, यानी मेरे अंदर जो अवगुण है, इन अवगुणों को ये किसी और को बता सकता है बाहर जाके, और जिससे मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो आप उस व्यक्ति के सामने कैसे रहते हैं? बिल्कुल सीधे साधे सरल व्यक्ति बनकर, बहुत अच्छे व्यक्ति रहकर। तो क्या किया उसने? आपके स्वभाव को परिवर्तित कर दिया, बिना पानी और बिना साबुन के साफ सुथरा कर दिया। तो इसलिए ये आपको एक शिक्षा भी देता है। अब बिन और बिना इन दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमें बताते हैं कि ये हमारा क्या है? विभावना अलंकार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाती हूँ, पार्ट 3 में क्या होता है, मैं अलग आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को बताती हूँ। तो कभी कभी कुछ हमारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें दृष्टांत सुनना अच्छा नहीं लगता, तो वो कमेंट करते हैं कि मैडम बोलती ज्यादा है, ये है वो सारी चीजें। पर मैं ये समझती हूँ, मैं इसलिए आपको आपके जीवन की कुछ शिक्षा देती हूँ कि जब मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी आपको कुछ, तो आपका दृष्टिकोण चेंज होगा। और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य है कि अपने छात्रों को एक दृष्टिकोण देना। आप आ ही इसलिए रहे हो यहाँ पर, आप विद्यार्थी जीवन में हो तो क्या कर रहे हो? शिक्षा के लिए आ रहे हो ना। तो केवल किताबी शिक्षा देना ही एक शिक्षक का काम नहीं होना चाहिए। ये सारी बीच बीच में जो मैं बातें आपको बताती हूँ, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा कहें कि एक इतनी अच्छी होती है। हमारे एक टीचर ने बताया था, जब हम साहित्य पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य, उन्होंने कहा था कि आप ये बात हमेशा याद रखना भविष्य में कि आप अपने बच्चे को चाहे इंजीनियर बनाना, चाहे डॉक्टर बनाना, चाहे कुछ भी बनाना है, हिस्ट्री पढ़ाना, इकोनॉमिक्स पढ़ाना, जो भी पढ़ाना, पर हिंदी साहित्य जरूर पढ़ाना। हिंदी साहित्य उसे इंसान बनाने के लिए पढ़ाना। तो हिंदी साहित्य की कुछ बातें, जो सारी चीजें होती हैं, ये पंक्तियां सब आपको मोटिवेशन से भरी होती हैं, और ये कभी ना कभी आपको काम आती हैं, आपके जीवन में काम आती हैं। देखो एक बात ये ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ से पढ़ोगे, जॉब करोगे, उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है? आखिरी उद्देश्य आपका क्या है? आखिरी उद्देश्य आपका अपना परिवार बनाना है। और एक परिवार में आपको पिता की भूमिका में रहना है। और एक पिता अगर मजबूत होता है, उसके अंदर सहनशीलता होती है, सारी चीजें, और एक स्त्री को सही ढंग से चलाना अगर आता है, तो वो घर सबसे बड़ा सुखी होता है। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल। देखो मैं स्त्री होकर आपको बता रही हूँ, ये बहुत कम आपको ये बातें पता चलेगी, और हाँ तभी मैं बता रही हूँ। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं कभी किसी दिन आपको बताऊंगी डिटेल। जैसे मतलब कि आखिर ये जो ये समाज है, इसने स्त्री को ऐसा क्यों दिखाया है, या स्त्री का ये वाला रूप क्यों ऐसा दिखाया है, इस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि डिफरेंट तरह की आजकल तो मुझे लगता है आने वाली जो और स्त्रियां होंगी ना, तो और भी डेंजर होंगी। पहले वाली स्त्रियों को तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी परिवार के लिए, आजकल की तो ट्रेनिंग ले रही है वो ऐसे, किनसे ले रही है ट्रेनिंग? पुरुषों से ट्रेनिंग ले रही है। ये ध्यान दो, जब स्त्री की ट्रेनिंग स्त्री से होती है तो फिर भी वो बहुत हद तक घर को संभालने वाली बनती है। जब किसी स्त्री की ट्रेनिंग पुरुषों से होती है तब तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक कवि ने बहुत खूबसूरत सी लाइन कही है कि अगर कोई पुरुष स्त्री का गुण धारण कर ले तो वो देवता बन जाता है, और अगर कोई स्त्री पुरुष का गुण धारण कर ले तो वो राक्षसी हो जाती है। अब ये कैसे, आप बताइए। लड़कों का काम है बाइक उठाई आवाराओं की तरह पूरे दिन भर सड़क पे घूमना। अब महिला सशक्तिकरण के नाम पर सारी लड़कियां आज यही कर रही हैं, तो हो गई, मतलब पुरुष तो था ही घर में ना रुकने वाला, अब महिला भी ऐसी हो गई। फिर उसके बाद पुरुष का काम है जुगट्टा बना के बीच चौराहे पे सिगरेट के छल्ले बनाना। अब ये काम महिला भी कर रही है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे। पुरुष का काम है शाम होते ही शाम रंगीन हो जानी चाहिए, थोड़े से पैग वैग के साथ। अब पुरुष के साथ ट्रेनिंग लेते हुए महिला सशक्तिकरण के नाम पे स्त्री भी यही काम कर रही है। तो बताइए डेंजर है कि नहीं? अब एक स्त्री, जो आप उस पुराने जमाने की स्त्री की बात करेंगे, अगर पुरुष शराब पी के आ गया तो वो कह रही है कि शराब पी के अगर कल घर में कदम रख दिया तो आने नहीं दूंगी घर में, भाई माहौल खराब होगा, बच्चे हैं घर पे। आजकल ऐसा हो रहा है, अरे एक बोतल लेने जा रहे हैं, एक मेरे लिए भी लेके आना, दोनों बैठ के पियेंगे, तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? आज का माहौल ऐसा हो रहा है। देखा ना, एक मूवी में दिया था, पूरे कानपुर में कोई एक लड़का बता दो जो अपनी बीवी को पैक बना के पिलाता हो। डायलॉग सुना है? नहीं सुना? हाँ हाँ, जॉनी एलएलबी 2 उसी मूवी में है ये डायलॉग। तो आजकल का समाज ऐसा होता जा रहा है, तो और ज्यादा डेंजर होती जा रही है महिलाएं, तो उनको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो अन्योक्ति अलंकार पढ़ते हैं। साथ देने के लिए चलो अच्छी जोड़ी बनेगी। आगे देखो, अन्योक्ति अलंकार शब्द बना है अन्य प्लस उक्ति से। अन्य मतलब किसी दूसरे के प्रति, उक्ति मतलब कथन। जब हम किसी दूसरे के प्रति कोई कथन कहते हैं या किसी दूसरे के माध्यम से कोई कथन कहते हैं, वहां पर हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। परिभाषा लिखिए इसकी, लिखिए जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर, जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है।
जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ये बात आपको समझ में आई? अप्रस्तुत मानकर मतलब अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर का मतलब क्या है? अप्रस्तुत का मतलब है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ उपस्थित नहीं है। तो जैसे आपने कभी अपने जीवन में हर इंसान के पास कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उससे बड़ा होता है, उसके लिए आदरणीय होता है, उसका आदर्श होता है, ठीक है। तो ये जो आदर्श व्यक्ति हमारे जीवन में होता है, तो कई बार ऐसा नहीं है कि वो तो भगवान है कि जी वो सारी गलतियां मतलब सब काम सही करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। तो ऐसा होता है कि कई बार हमको लगता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इसको टोका तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए, इसे अपमान महसूस ना हो। तो अब ऐसे व्यक्ति को आपको कोई बात बतानी है, आपको उसे समझाना है जो वो काम कर रहा है गलत, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं समझा पाते। तो फिर आप क्या करते हैं कि वो जिस बात में वो गलती कर रहा है वैसी ही कहानी बनाते हैं आप, एक काल्पनिक, जो आपके सामने नहीं। आप कहते हैं मेरा दोस्त ऐसा है, और फिर वो क्या बताते हैं कि पहले वो सिचुएशन समझाते हैं और फिर बताते हैं कि उसके साथ क्या परिणाम हुआ। यानी जो आप उस व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं वही बात फिर उस कहानी में बता देते हैं। तो आपको लगता है कि वो भी इस तरह की गलती कर रहा है, तो शायद वो इस पर विचार करे कि ये तो सिचुएशन मेरे जैसी है, तो कहीं मैं गलती नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से हम सोच के बात करते हैं। तो ये क्या हुआ कि जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं था उसको हमने अपने बीच में प्रस्तुत माना और अपनी बात रख दी। तो इसमें क्या होता है, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। इसे समझने के लिए पहचान है कि इन पंक्तियों के दो अर्थ होते हैं, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। शब्दार्थ तो वो जो वो पंक्तियां कह रही हैं, और भावार्थ वो जो समझाना चाहते हैं। तो जैसे देखो उदाहरण दिया हुआ है, ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास इहि काल, अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल। अब ये पंक्तियां हैं, एक कवि है बिहारी जी, बिहारी जी की ये पंक्तियां हैं। तो बिहारी जी जिनके दरबार में रहते थे, उन राजा ने एक काम किया था कि एक नाबालिग लड़की के साथ विवाह कर लिया था। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो नाबालिग कन्या के साथ जब विवाह कर लिया तो ये बात उनके आसपास के जो दरबारी लोग थे उनको बहुत ज्यादा बुरी लगी कि अगर एक राजा ही इस तरह का काम करेगा तो जो समाज में और बुरे लोग हैं फिर वो क्या करेंगे। तो अब इतनी हिम्मत तो किसी के अंदर है नहीं कि राजा को वो डायरेक्ट बता सकें। तो कवि ने हिम्मत करी, जो बिहारी जी थे उन्होंने ये दोहा लिख कर राजा के पास भेजा, जिसका उद्देश्य क्या था कि वो इस बात को समझ जाए। तो पंक्ति क्या कहती है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना ही तो अभी पराग आया है फूलों पर, और ना ही मधु यानी शहद, मधु का मतलब है शहद, ना ही तो शहद निकालने का समय हुआ है, नहीं विकास इहि काल, और ना ही अब इसको मतलब इसका विकास हो जाने का समय है। अली कली सो बिंदियो, यानी अली माने भवरा, अगर भवरा ही उस कली को बिंदियो मतलब काट देगा तो आगे कौन हवाल, फिर उसकी रखवाली कौन करेगा। तो प्रकृति में एक घटना होती है कि जैसे जहां कहीं फूल होता है तो फूल के आसपास भवरा रहता है, और कहा जाता है कि भवरा जो कली को फूल बन जाने तक का इंतजार करता है, और जब वो फूल बन जाता है और जब उस पर परागण की क्रिया होकर समाप्त हो जाती है तो वो उसके बाद उस फूल से उसका रस चुनता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर जिस समय कली है और कली पे कोई और दूसरा कीट पतंगा आने की कोशिश करता है तो वो कली के चारों तरफ घूम के उसकी रक्षा करता है। तो ये माना जाता है कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है कि एक समय के साथ ही चीजें होनी चाहिए। तो भवरे को कली का रक्षक कहा गया है। तो यहाँ पे यही बात कही है। अब उसने ऐसे दिखाया कि राजा तो क्या है, प्रजा का रक्षक है। तो राजा प्रजा का रक्षक है और राजा ही प्रजा के साथ अगर ऐसा काम करने लग जाएगा तो फिर कौन तो आवाज उठाएगा और कौन उनकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे भावार्थ ये है और शब्दार्थ ऊपर हमें दिख ही रहा है पंक्ति में। तो इस पंक्ति के अंदर क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने बता दिया तो हमको पता चल गया इसके पीछे का भावार्थ, लेकिन हमको पता नहीं चलता। तो पहले तो इन पंक्तियों को आप दिमाग में रख लो कि ये तो अन्योक्ति अलंकार के हैं। अब जो दूसरी पंक्तियां आती हैं, मान लो अगर हम इसे ये भी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि ये किसी कवि ने किसी राजा को बताया है, तो भी तो हमें एक गुप्त संदेश देते ही हैं पीछे कि जो रक्षा करने वाला है अगर वही भक्षक हो जाएगा तो फिर रक्षा कौन करेगा। तो ये जो इसमें संदेश निकल रहा है पीछे से, इससे भी हमें पता चल रहा है कि इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अब दूसरा पॉइंट कहता है, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो काल का मतलब यहाँ पर यमराज से और कल आने वाले से है, ठीक है। अब क्या बात है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं उस समय की कि जैसे जब माली आता है किसी बाग में फूल चुनने के लिए तो वो क्या करता है, जो फूल खिल चुके होते हैं उन्हें चुनता है और कलियों को छोड़ देता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि माली को आते हुए देखकर जो कलियां हैं वो चीखने पुकारने लगी हैं। क्यों चीखने पुकारने लगी हैं? क्योंकि माली ने क्या किया है, फूल फूल तो चुन लिए हैं और कल उनकी बारी आने वाली है, तो वो इस बात पर रोने लगी हैं। अब इस पंक्ति में वो सीधा सीधा यहाँ पर कल लिख सकता था, लेकिन आपको क्योंकि उसको रहस्य जो छिपा है इसके पीछे वो दिखाना है, तो उसने काल शब्द का प्रयोग किया है। अब इस काल का दूसरा अर्थ मतलब यमराज से निकल जाता है। तो अब ऐसी स्थिति कहाँ पे उत्पन्न होती है, अगर यमराज के दृष्टिकोण से देखें तो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब क्या करते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर रोना शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है, काल आया है और प्राण को हर के लेके गया है। तो एक जिसकी आज बारी थी उसको तो वो ले गया, तो बाकी सब इकट्ठे होकर क्या रो रहे गा रहे हैं, इसलिए थोड़ी रो रहे गा रहे हैं कि वो चला गया। अभी अभी एहसास हुआ है उन्हें कि सब कुछ यहीं छोड़ के हम भी चले जाएंगे, तो वो ये मातम बना रहे हैं कि आज तो इसको ले गया, कल हमारी बारी आ जाएगी। और आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है इस तरह से आसपास में, तो लोग बहुत ज्यादा सहम से जाते हैं कुछ समय के लिए, और उनसे जब वो 2-3 दिन में बात करो तो बड़े बड़े विद्वान जैसी बातें करने लगते हैं, अरे कुछ नहीं रखा इस जीवन में, बस मेल जोल है, घर परिवार है, प्रेम है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद 10, 15, 20, 1 महीना 2 महीना जैसे ही बोलते हैं फिर उसके बाद दौड़ में शुरू हो जाते हैं और फिर ऐसा जीना शुरू कर देते हैं जैसे नहीं मरेंगे। तो यहाँ पे दूसरा उद्देश्य, दूसरा जो अर्थ है वो यही है। तो 2 अर्थ है इसके अंदर, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। तो जिनमें 2 अर्थ होते हैं वो अन्योक्ति अलंकार होता है। अपहनुति अलंकार, अपहनुति अलंकार क्या होता है, लिखो इसकी परिभाषा। अपहनुति अलंकार में लिखिए, जहां उपमेय का निषेध करके, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान होना उपमान होना सिद्ध किया जाए, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान होना सिद्ध किया जाए वहां अपहनुति अलंकार होता है। मैम जी एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है बता दीजिए। बच्चा एसएससी जीडी का मैं जल्दी ही क्रैश कोर्स कराने वाली हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, बता दूंगी 1-2 दिन में ही कब आएगा, पूरा सिलेबस भी मैं समझाऊंगी, यूट्यूब पे समझा दूंगी। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान होना सिद्ध किया जाए वहां अपहनुति अलंकार होता है। अपहनुति शब्द का अर्थ होता है छिपाना, ठीक है। क्या होता है अपहनुति का अर्थ? छिपाना। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हम जो उपमेय है मतलब उसका हम क्या करते हैं, निषेध कर देते हैं और उसको क्या दिखाते हैं, उपमान होना दिखाते हैं कि ये तो ये नहीं, ये तो ये है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर कि है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े। यहाँ पे क्या कहा है, उपमेय यानी मुख्य बात जो इसके बारे में हो रही है वो है घन, मतलब बादल। क्या है, बादल गरज रहे हैं,
लेकिन वो इस तरह से गरज रहे हैं कि इतने तेज तेज कि कवि कह रहा है कि ये घन नहीं गरज रहे, मतलब ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ये सब क्या है, नगाड़े बज रहे हैं। तो यहाँ पर पंक्ति में आपको नहीं है, ये नहीं शब्द का आपको प्रयोग मिलता है इसमें, तब आप समझ जाते हैं कि वहाँ क्या है, अपहृति अलंकार है। जैसे यह मुख नहीं है, चंद्रमा है, जब मतलब ये कह दिया जाए कि यह मुख नहीं है, क्या है, साक्षात चंद्रमा है, तो उपमेय का निषेध करके उपमान होना जहाँ दिखाया जाता है वहाँ अपहृति अलंकार होता है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया था, सीधा पूछा था कि निम्न में से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और क्या लिखा था, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान होना दिखाया जाए, तो निषेध करके तो वो हमारा क्या होता है, अपहृति अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखो, अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, लिखिए इसमें, जहां प्रस्तुत या अप्रस्तुत, जहां अप्रस्तुत या अप्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत या अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाए, जहां प्रस्तुत या अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाए, वहां दीपक अलंकार होता है, वहां दीपक अलंकार होता है। पूर्ण विराम लगा के आगे लिख लो समझने वाला, अर्थात एक ही प्रकार का गुण, अर्थात एक ही प्रकार का गुण अन्य कई वस्तुओं में दिखाया जाए, अर्थात एक ही प्रकार का गुण अन्य कई वस्तुओं में दिखाया जाए। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझ लो, इसको दीपक अलंकार भी किस तरीके से कहा गया है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर आप कोई दीपक बनाते हैं, ठीक है, इसमें आपकी ये लौ है, ये प्रकाश निकल रहा है चारों तरफ, जब आप देखते हैं यहाँ से प्रकाश होगा, यहाँ पे एक वस्तु रखी है, यहाँ एक वस्तु रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, तो जब हमने इनके बीच में ये दीपक जलाया तो क्या हमें यही वस्तु चमकती दिखाई देगी, ये भी चमकेगी, ये भी चमकेगी और ये भी चमकेगी। तो ऐसा होता है कि जहां पर एक उपमान हो, मान लो कि ये एक उपमान है और इस उपमान के जैसा एक उपमेय है, एक और उपमेय है, एक और उपमेय है और एक और उपमेय है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जहां हो जिस पंक्ति में कि उपमान तो है एक, लेकिन उपमेय इसके ही जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, तब वहां पर हमारा क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। या यहां पर क्या हो, उपमेय हो और यहां उपमान हो, एक उपमान यहां हो, एक उपमान यहां हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, इस तरह से, मतलब दो या दो से अधिक जैसे आ जाते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। तो पहचान भी इसकी दी हुई है कि एक उपमेय कई सारे उपमान अथवा एक उपमान और कई सारे उपमेय, तो ऐसी स्थिति जहां आती है वो दीपक अलंकार होता है। अब याद रखिएगा, ये दीपक अलंकार आपकी परीक्षा में पूछा गया था यूपीएसआई में, ठीक, 2018 में या 16 में जितना हो, जब हुआ था 17 में हुआ था ना, हाँ, तो उसी परीक्षा में दीपक अलंकार पूछा गया था कि दीपक अलंकार किसमें है। तो जैसे देखो उसमें ऐसे लिखा हुआ था, आपकी परिभाषा ही लिखी हुई थी कि जहां प्रस्तुत अप्रस्तुत को कई प्रकार से, मतलब क्या था इसकी परिभाषा, यानी एक ही धर्म स्थापित जहां पे किया जाता है वहां पर हमारा दीपक अलंकार होता है। तो ये जो पॉइंट दिया था उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ध्यान दीजिए, उदाहरण जैसे हम देखे थे मन ना भरे तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रस ना मिले आम कामनी ऊख। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, उतने ही तो उपमान है, मतलब उनका वर्णन किया गया है, और इसमें शब्द 3 शब्द है, आम, कामनी, ऊख। ऊख का मतलब है ईख, ठीक है, कामनी आया है स्त्री के लिए, और आम तो पता ही है, आम जो होता है मैंगो, ठीक है, साधारण नहीं है। 3 शब्द है, ठीक, और इन 3 के अलग अलग गुण बताए गए। देखे थे मन ना भरे, मतलब देखने से मन नहीं भरता। अब जैसे आप आम देखते हैं, आम आते हैं जब मौसम होता है आम का, कितने विभिन्न प्रकार के आम रखे थे, कितने सुंदर लगते हैं, तो उसे देखते रहने का मन करता है। तन की मिटे ना भूख, और उसे खाने का मन करता है जब हम उसे देखते हैं, तो मतलब तन की जो भूख है वो नहीं मिटती है। बिन चाखे रस ना मिले, और जब तक उसको चखा नहीं जाएगा तब तक रस नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, आम। आम इस तरह से सेम ही यहाँ पे स्त्री के लिए आया है, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, तो देखे से मन ना भरे, लोग क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं। तन की मिटे ना भूख, हर कोई चाहता है कि वो स्त्री उसकी हो जाए। बिन चाखे रस ना मिले, अब जब तक उसका आलिंगन नहीं किया जाएगा, गले नहीं लगा जाएगा, जब तक उसका होने का मतलब ही नहीं है उसके लिए कुछ। और ऊख यानी ईख, ईख के साथ भी यही होता है, जब आप ईख का खेत देखेंगे बहुत सुंदर लगता है, या गन्ने जो होते हैं सुंदर लगते हैं, यानी देखने से मन नहीं भरता। तन की मिटे ना भूख, अब ऐसे ही तो नहीं, देखने से तो तन की भूख नहीं मिटेगी। बिन चाखे रस ना मिले, जब तक उसको चखा नहीं जाएगा यानी चूसा नहीं जाएगा तब तक आपको रस नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे इन तीनों के अंदर जो गुण दिखाए गए हैं अलग तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम एक आम को देखें तो इस एक आम में ये भी पॉइंट, एक आम में ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, ये फोकस किए हुए हैं। तो इस तरह से जब स्थिति आती है तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। ठीक है, हाँ जी, ये मुझे नहीं जानकारी है इसकी, क्यों आप जाकर कभी से बात करके आएंगे क्या, या आपको कुछ ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा ज्यादा ऐसी बात कह दी उसने। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, रीतिकाल का काव्य देखना, रीतिकाल का काव्य दिया हुआ है, आप कहेंगे कि आपकी ब्लू फिल्म तो ज्यादा पीछे है उससे, जो आपका पढ़ने में ही है, समझ गए। रीतिकाल के लिए आपकी परीक्षा में एक पंक्ति आती है कि अश्लील काव्य किस काल में लिखा गया है, वो है रीतिकाल। ठीक है, और अश्लीलता का मतलब समझते हैं आप हिंदी में। प्रतीप अलंकार लिखिए परिभाषा, जहां उपमान को उपमेय से कम, जहां उपमान को उपमेय से कम अथवा जहां उपमान को उपमेय से कम अथवा उपमेय को उपमान से अधिक, जहां उपमान को उपमेय से कम अथवा उपमेय को उपमान से अधिक गुणवान दिखाया जाए, गुणवान दिखाया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। पूर्ण विराम लगा के एक पंक्ति लिख लो उसमें, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है।
जैसे उदाहरण देखो दिया है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, यानी कवि जब उल्टा कर दे कि ये जो चंद्रमा है ये इस नायिका के मुख के समान सुंदर है, तो मतलब क्या कर दिया, होना क्या चाहिए था, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। जैसे दूसरी पंक्ति आती है, जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख। पंक्ति कहती है कि जब जग में, या कहें कि हमारी जो दुनिया है, समाज है, यानी किसी व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का जस मतलब प्रसिद्धि, उसकी कीर्ति अगर उसके जीवन में प्रकाश करना शुरू कर दे, यानी किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाए और चारों तरफ लोग उसको हाथों हाथ लें, तब क्या लगता है, वृथा भानु यह देख। उसकी प्रसिद्धि को देखकर ये जो भानु है मतलब सूर्य, ये बेकार लग रहा है, मतलब उसके जीवन में उसकी कीर्ति ही इतना उजाला लेकर आ रही है कि उसके लिए यह सूर्य बेकार है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या किया है, उसको उल्टा कहा गया है। उपमान में जब हमने उपमा अलंकार देखा था, उपमा में हम किसी एक प्रकृति की चीज से उसकी तुलना कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे उल्टा होता है, प्रकृति को ही उसके सामने एक तरीके से कमजोर दिखा रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, लिख लो इसमें। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पंक्ति में ऐसा लगे कि इसमें तो व्यतिरेक अलंकार होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में व्यतिरेक नहीं है, आपको ऑप्शन में प्रतीप देखने को मिलता है, तो आप प्रतीप अलंकार लगा सकते हैं। और अगर ऑप्शन में ऐसा लगे आपको कि यहाँ तो प्रतीप अलंकार होना चाहिए और ऑप्शन में नहीं है, व्यतिरेक दिख रहा है, तो व्यतिरेक लगा सकते हो। ठीक है, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर आपका अलंकार समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें दो पॉइंट दिए हैं, संकर अलंकार और संसृष्टि अलंकार। ऐसे ये ठीक वैसे है जैसे हमने अलंकार के प्रकार देखे थे कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अभ्या अलंकार, तो उसी तरह से ये भी दो प्रकार ही हैं और ये आपकी परीक्षा में नहीं आते, मतलब जो यूपीएसआई या एमपीएसआई या राजस्थान एसआई इन सबकी तैयारी करें, ये आते हैं केवल अध्यापक वाली परीक्षाओं में। तो अध्यापक वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा अलंकार संकर अलंकार है, ऐसे दिया हुआ था। तो संकर अलंकार का मतलब क्या है या संसृष्टि अलंकार का मतलब क्या है, आपको समझना है। तो यहाँ पे जिनको एग्जाम देना है वो इस चीज को समझ लें, जहां एक ही स्थान पर एक से अधिक अलंकार नीर क्षीरवत, नीर क्षीर, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, तो पानी और दूध के समान मिले हुए होते हैं, वहां संकर अलंकार होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई पंक्ति दी है और उस पंक्ति में दो अलंकार हैं और दोनों अलंकार ऐसे हैं कि आप ये अलग नहीं कर सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये वाला अलंकार और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला अलंकार, यानी वो एकदम मिक्स होता है। जैसे उदाहरण में आपने देखा था काम सारूप प्रताप दिनेश सा सौम सासील राजा महीप का, तो उसमें क्या था, सा तीनों पंक्तियों में उपमा अलंकार था और फिर उसमें उल्लेख अलंकार भी था। तो उसमें दो अलंकार नीर क्षीर यानी दूध और पानी की भांति मिले हुए हैं, हम अलग नहीं कर सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है। तो उस अलंकार में अगर हम प्रकार खोजें कि है इस अलंकार में कौन सा प्रकार दिया गया है, तो हम वहां पे संकर अलंकार कह सकते हैं कि उस पंक्ति के अंदर संकर अलंकार का प्रयोग हुआ है। संसृष्टि अलंकार का मतलब होता है जहां दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी अलग अलग स्पष्ट रहते हो, वहां संसृष्टि अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो ये दो पंक्तियां दी हुई हैं, इस पंक्ति में कोई और दूसरा अलंकार है और इस पंक्ति में कोई और दूसरा अलंकार है और दोनों पंक्तियां एक दूसरे मतलब पूरी अर्थ करती हैं आपस में। तो ऐसे जब होता है तो हम एक पूरी पंक्ति को जब अलग कर देते हैं तो वहां पर संसृष्टि अलंकार होता है। इसमें भी दो या दो से अधिक अलंकार होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने देखा होगा, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो इसमें क्या है कि ऊपर हमने जयलक्ष्मी सी, वहां तो हम कह सकते हैं कि उपमा अलंकार है और नीचे वाली पंक्ति में हम कह सकते हैं कि उसमें मानवीकरण अलंकार है। तो ऐसे दो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके अलंकार समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी परीक्षा के अनुसार कि कौन कौन सा अलंकार आपको जो यहाँ पे किया है उनमें से अपनी अपनी परीक्षा के अनुसार कौन सा आपको फोकस करना है। जब हम बात करेंगे यूपी की, यूपी में अध्यापक वाली परीक्षाओं को छोड़कर जितनी भी परीक्षाएं आएंगी, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, वीडियो का हो, या यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं, लेखपाल और जितनी भी आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी एक बार बोल दिया मतलब सारे एग्जाम। ठीक है, तो उन सब की हम बात करने जा रहे हैं। बस एक एग्जाम बाहर रखा है, कौन सा, अध्यापक वाला। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप संदेह अलंकार तक आप करें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, संदेह अलंकार तक, अनुप्रास अलंकार से लेकर संदेह तक यहां तक करते हैं तो भी आपको शुरुआत के जो अलंकार हैं 6-7 उनमें से ही मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अध्यापक वाली परीक्षाओं की और एमपीएसआई की, एमपीपीसीएस जैसे दिए हैं, तो उसमें आपको पूरा याद करना है, पूरा। ठीक है, उसमें क्या करना है, पूरा, क्योंकि ये ध्यान रखिए सबसे ज्यादा विस्तार रूप से जो पूछा जाता है वो एमपीएसआई में पूछा जाता है और यहाँ जो मैंने सिलेबस डिजाइन किया है एमपीएसआई को भी कवर करते हुए किया है, तो इसमें पूरा आपको अलंकार आ जाता है। अब ये आपकी अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि उसमें तो आता ही विस्तार से है एमपी की, एमपीएसआई वाला। अब राजस्थान एसआई में अलंकार आता नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आती है हमारी डीएसएसबी की परीक्षा, जो हमारे छात्र दे रहे हैं कुछ, तो डीएसएसबी में भी अलंकार रस छंद नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें भी नहीं आते। हाँ, कुछ पूछ रहा है कोई? डीएसएसबी वाला पेपर जो होता है दिल्ली का, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी वैसे दिल्ली में भी होता है, डीएसएसबी है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। आप देखो थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अलंकार को जब आपने एक बार समझ लिया अलंकार, उसको याद करना है। अलंकार दो प्रकार का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, 3 होते हैं, ये मत देखना, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है उसे याद कर रहे हैं। शब्द अलंकार में जो हमने पढ़ा, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। जैसे देखो इसमें अनुप्रास के 5 पॉइंट थे। छेकानुप्रास में जिसमें 2 वर्ण की आवृत्ति, व्यत्यानुप्रास में 3 या 3 से अधिक की आवृत्ति, लाटानुप्रास में वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति, और अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर की आवृत्ति, और श्रुत्यानुप्रास में त वर्ग के वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अनुप्रास हो जाता है, हमें पता ही है। श्लेष अलंकार कहता है एक शब्द एक बार प्रयोग में आया हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, यानी शब्द एक हो, एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों, तो वो श्लेष हो जाएगा। यमक अलंकार कहता है कि शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया हो और जितनी बार प्रयोग में आया है उतनी बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए, तो वहां पर क्या होता है, यमक होता है। अर्थ अलंकार में हम बात करते हैं, उपमा अलंकार में सा सी सो सम जैसे शब्द हमें पंक्ति में देखने को मिलते हैं जिनका अर्थ होता है के समान।
रूपक अलंकार की बात करेंगे तो उपमेय रूपी उपमान यानी उपमेय उपमान में योजक चिन्ह मिलता है। योजक चिन्ह का अर्थ रूपी होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में पंक्ति में हमें मानो मनो ज्यों जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जो वास्तव में होना मतलब जो वास्तव में ना हो सके उस बात को अतिशयोक्ति में रखा जाता है। विरोधाभास में जहां विरोधी या विलोम शब्द देखने को मिले, पंक्ति के अंदर विरोधाभास हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार में जहां मानव की चेष्टा कर दी जाए किसी निर्जीव पर या प्रकृति पर। असंगति अलंकार में जहां माध्यम और परिणाम में मेल ना हो, असंगति मतलब संगति नहीं होना यानी मेल ना होना, जहां पे काम कहीं और हो रहा है और उसका रिजल्ट कहीं और जा रहा है। उल्लेख अलंकार में एक ही वस्तु के अलग अलग व्याख्या करना, मतलब एक वस्तु है और उसको अलग अलग प्रकार से वर्णित करना। संदेह अलंकार में जहां या और अथवा आपको पंक्ति में देखने को मिलते हैं, या और अथवा या इसके अलावा कोई और शब्द हो तो। भ्रांतिमान में समझकर, जानकर या जनू या जानू या जानी आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय में गुण व उपमान में दोष बताना, ठीक है। दृष्टांत अलंकार में पंक्ति में कोई कहावत या लोकोक्ति दृष्टांत में आ जाएगा। विभावना में विभावना, तो विभावना मतलब जहां भावना ना हो या भावना के बिना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें बिना बिनु बिन शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अन्योक्ति अलंकार में दो अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। अन्य के प्रति उक्ति, जब अन्य के लिए उक्ति कर दी तो एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। अपहनुति मतलब छिपाना, और जब हम छिपाएंगे तो क्या कहेंगे कि ये चीज मेरे पास नहीं है, मतलब अब हम छिपा रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि नहीं है, तो नहीं का प्रयोग होता है पंक्ति में। प्रतीप अलंकार में गुण में उपमेय अधिक व उपमान कम दिखाया जाता है, मतलब कम या उससे विपरीत व्यतिरेक जैसा। दीपक अलंकार में एक उपमेय के कई सारे उपमान या एक उपमान के कई सारे उपमेय, ठीक है। ये हमारा अलंकार है, हम इसे लास्ट में पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है अभ्यास के लिए कुछ पद। आज घर जाके आपको अपने आप को चेक करना है कि आप अलंकार पहचान पाते हैं कि नहीं। फिर कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी किसमें क्या है। यहाँ दिया है कुछ पंक्तियां, जैसे सूर सूर तुलसी ससी आगे, तो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां आपकी दी हुई हैं, आपको इन्हें देखना है कि आप इनके अलंकार पहचान पाते हैं कि नहीं। अब जो छात्र अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए इसी अलंकार से काम नहीं चलेगा जो हमने पढ़े, अभी और भी हैं। आगे दिया है कुछ अन्य अलंकार, ठीक है। तो उनकी परीक्षाओं में कुछ और अलंकार भी पूछे जाते हैं। तो जैसे दिए यहाँ पर, मैंने यहाँ अधिकतर क्या किया है, परिभाषा लिख दी है, आपका वाक्य लिखा हुआ है जो उदाहरण है, और उदाहरण का अर्थ भी दे दिया है ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो जैसे विप्सा अलंकार दिया है, तो विप्सा अलंकार में दिया है जहां मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को दोहराना दिखाया जाता है, वहां विप्सा अलंकार होता है। जैसे छी छी या हाय हाय। जैसे दिया है राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया उसने पाया। तो यहाँ पे दिया राम राम जो शब्द की आवृत्ति हुई है, ये आश्चर्य को दिखा रहा है। तो हमने कहा जहां मनोभाव के वाले शब्दों की आवृत्ति होगी वह कौन सा अलंकार है, विप्सा अलंकार। तो इस तरह से दिया है। जैसे दिया है चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो यहाँ हाय हाय शब्द आ गया, तो इसमें विप्सा अलंकार हो गया, ठीक है। हालांकि इसके अंदर अंतिम में अंत्यानुप्रास भी है, तो वो तो आप जानते ही हैं कि अंत्यानुप्रास हो गई। तो ऐसे ही इसमें अलंकार दिए हुए कई सारे, ठीक है। तो ये जैसे स्मरण अलंकार दिया हुआ है, आपने सुना होगा कवि कुमार विश्वास को, सुना है ना। तो उनकी एक कविता है स्मरण अलंकार की, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। तो स्मरण किसी को याद करते हुए लिखी गई कविता है, तो इसमें स्मरण अलंकार है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें दिए हुए हैं काफी सारे, मैंने लिख दिया उदाहरण नीचे, इसका अर्थ लिख दिया है, जैसे पंक्ति दी है वैसे ही लिख दिया है। तो आप जिन छात्रों को अध्यापक वाली परीक्षा देनी है वो इनको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है कुछ अलंकार इसमें ऐसे हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हुए होते हैं, मतलब इसमें ऐसा दिया होता है और फिर उसमें कुछ और पलट के, तो वो साथ के साथ लिख दिए हैं ताकि आपकी परीक्षा में जब आए तो इनके विपरीत अलंकार भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो सब लिख दिया, आराम से घर पे बैठ के पढ़ना, ठीक है। चलो, तो ये, और वैसे मैं सोच रही हूँ कि इन अलंकार को YouTube पे करवा देती हूँ। मैं अपनी इस क्लास में नहीं कराती क्योंकि मेरे पास जो छात्र हैं वो अध्यापक वाली परीक्षाओं वाले थोड़े कम छात्र होते हैं, क्योंकि मैं वैसे लेती नहीं हूँ, डबल पढ़ाना पड़ता है ना ज़्यादा। तो मैं आपकी वैसे ही तैयारी कराती हूँ। तो ऐसा भी मैं करूँगी कि मैं YouTube पे पढ़ा दूँगी, समझा दूँगी वहाँ पर, तो वहाँ आप इन्हें देख सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ डाउट है, तो आगे पूछ सकते हो, ठीक। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल ये वाला तो छोड़ देंगे, ये तो नहीं। इसके बाद जो आप लोगों को करवाना है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है, क्योंकि आपने अब पढ़ तो लिया, अब आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ गई। मतलब ये समझिए कि आपने अलंकार 80% तो सीख लिया, अब 20% आपका रह गया है। अगर ये 20% मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ तो आपका 80 भी साफ हो जाएगा। तो इसलिए एक दिन की क्लास लेनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने जो 80% याद रखा, जो सीखा है, उसे आप बचा सकें और आपका अलंकार पूरी तरह से फिर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।